सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, वेगा मेन ब्रांड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसने अपने मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है इन्हें इस साल का भी। फिर है डेनमार्क ओपन 2020 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता है एंडर्स एंटोनसेन ने, ये डेनमार्क से हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था नोजोमी ओकुहारा ने, ये जापान से हैं। फिर है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। और इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। वैसे एक नेशनल स्टैटिस्टिक डे भी होता है जो 29 जून को मनाते हैं, और ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे है जो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट याद रखना, ये हर साल नहीं मनाते हैं, हम हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। पहले 2010 में, फिर 2015 में, अब 2020 में मनाया 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। वैसे 20 अक्टूबर को हम एक और डे मनाते हैं, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, जिसकी थीम थी दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, तो इस बीमारी में जो हड्डियां होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है, हल्की से चोट लगने पे भी हड्डी टूट जाती है। तो उसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। और हाँ गाइस, अनअकैडमी के टॉप क्वांट एडुकेटर जिनका नाम है आशीष अरोड़ा सर, ये आपके लिए लेकर के आए हैं परीक्षा, जो कि एक फ्री स्पेशल क्लास सीरीज होगी हर मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे दोपहर 3 बजे। तो इस फ्री स्पेशल क्लास सीरीज में होंगे रियल टाइम एग्जाम लेवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, जो आपकी तैयारी को मजबूत करने में हेल्प करेंगे। तो प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए जरूर अटेंड करें परीक्षा मिनी मॉक फ्री सीरीज। तो मिस मत कीजिएगा इस अपॉर्चुनिटी को और अटेंड करें 6 दिसंबर दोपहर 3 बजे की फ्री क्लास आशीष अरोड़ा सर के साथ। और इस सीरीज को देखने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और क्लास पर क्लिक करें। और देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रैक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड के साथ आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप और एनरोल करिए। और जो न्यू यूजर्स हैं वो कोड को यूज करना मत भूलिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम अभी बढ़ते हैं आगे। फिर राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मो पे पेमेंट को शुरू किया था अभी आईआईटी मद्रास ने। तो डेयरी अधिकारी जो होंगे वो डेयरी किसानों को दूध के बदले उनका जो पेमेंट होगा वो डिजिटली कर पाएंगे उनके बैंक में डायरेक्ट। फिर है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? चौथे स्थान पर रहा भारत। जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका को रखा गया, दूसरे नंबर पे चाइना को, तीसरे नंबर पे जापान को और चौथे पे रहा भारत। फिर है हींग की खेती भारत में पहली बार किस राज्य में की गई? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। फिर है किस राज्य में काती बिहू फेस्टिवल मनाया गया? ये असम में मनाया जाता है। अक्टूबर के मिड में ये मनाया जाता है। जो फसल, नई फसल होती है उसके उगने की अवस्था जब होती है ना, उस वक्त, जब नई फसल उग रही होती है ना, उस वक्त ये मनाया जाता है। फिर है किस राज्य की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। वैसे ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। फिर है चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैनात करने के लिए नासा ने किस कंपनी को चुना? नोकिया को। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है और इसके सीईओ पेक्का लुंडमार्क हैं, अभी नए। फिर है अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। और इसकी थीम है साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। फिर एक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है विकास खन्ना ने, शेफ हैं ये। और विकास खन्ना से एक और पॉइंट याद रखो कि 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड भी इन्हें मिला था अभी। फिर है किसने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीत ली? तो आंसर होगा एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं ये, पर अभी इन्होंने गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। वैसे इससे पहले ये है ना क्रिकेट भी खेला करती थी, आप देख लो, मल्टी टैलेंटेड। फिर है भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये स्थापित करेगा कहां पे? केरल में। फिर है टूर डे फ्रांस 2020 रेस को किसने जीता? तो आंसर होगा तादेज पोगाकार ने। ये स्लोवेनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये रेस जीती है।
फिर है कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी, यानी कि कमर्शियल? तो आंसर होगा एयरबस। ये यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है एयरबस, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लेइडेन, नीदरलैंड में। फिर एक किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसमें होगा क्या, किसानों के खाते में एक साल में 4,000 रुपये डालेगी सरकार। आपको पता है केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें वो हर किसान के खातों में 6,000 रुपये साल के डालती है, 2-2 हज़ार रुपये करके। बस उसी के तर्ज पे मध्य प्रदेश ने ये योजना शुरू की है। फिर है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में, जिसकी थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। फिर है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा रिटायर्ड कर्नल गिरिजा मुंगली को। फिर अगला प्रश्न है अभ्यास, जो कि एक ड्रोन है, इसका भी सफल परीक्षण किसने किया था? डीआरडीओ ने किया था, उड़ीसा के टेस्ट फायरिंग रेंज में। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। और 2 दिसंबर को 2 और डे मनाते हैं, एक तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे और एक अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। फिर है बाटा के नए वैश्विक सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा संदीप कटारिया को। बाटा का ये जो शूज वगैरह आते हैं, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है बाटा का? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। बाटा के शूज आपने पहने होंगे स्कूल टाइम में। फिर है मेरियम वेबिस्टर ने किस शब्द को टॉप वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना? तो आंसर होगा पेंडेमिक। उससे पहले अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को और कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को चुना था वर्ड ऑफ द ईयर 2020। फिर है किस देश ने अपनी पहली महिला संचार टीम बनाई? तो आंसर होगा यूएसए ने। कौन है यूएसए के नए प्रेसिडेंट? जो बाइडेन। 46 नंबर के हैं, ये भी याद रखना। पहली महिला उपराष्ट्रपति का भी नाम याद रखना, कमला हैरिस है। अभी नए विदेश मंत्री का नाम भी याद रखना, एंटनी ब्लिंकन है। और नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने जैक सुलिवन, इनका नाम भी याद रखना। फिर है किस राज्य में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में, काला डूंगी नैनीताल हाईवे पर। फिर है सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली। 242 पारियों में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भी ये पहले खिलाड़ी बने, सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन, यानी कि सभी फॉर्मेट में। फिर है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मुश्त बिजली निपटान योजना शुरू की? तो आंसर होगा गोवा ने। फिर है अंगदान के लिए लगातार 6ठे वर्ष सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला तमिलनाडु को। अभी हमने 27 नवंबर को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया था ना, तब की बात है। फिर है मध्य प्रदेश सरकार ने कब तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 2030 तक। वैसे भारत का भी लक्ष्य यही है। फिर है किसने वर्चुअली आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र खूंटी झारखंड है। और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं ये। फिर है ओईसीडी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तो इसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? माइनस का 9.9%। बढ़े आगे। फिर है सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर, ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। फिर है सबसे कम शिशु मृत्यु दर, ये आपको मिलेगी नागालैंड में। फिर आपको बताना है सबसे ज्यादा जन्म दर, ये किस राज्य की है? तो ये है बिहार की। और इसका उल्टा बात करेंगे, सबसे कम जन्म दर ये अंडमान निकोबार की है। फिर बताओ सबसे ज्यादा मृत्यु दर ये किस राज्य की है? तो ये है छत्तीसगढ़ की। फिर इसका उल्टा फिर से पूछ लिया, सबसे कम मृत्यु दर ये दिल्ली। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक साथ कवर करा दिए, सबसे ज्यादा और सबसे कम में। शिशु मृत्यु दर देख लिया, जन्म दर देख लिया, मृत्यु दर देख लिया। फिर अफगानिस्तान की कैपिटल बताओ। काबुल है, करेंसी है अफगान अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। फिर है डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताओ। इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। वैसे डीआरडीओ इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। फिर है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यह मनाते हैं 11 मई को। और एक नेशनल साइंस डे भी होता है जो हम 28 फरवरी को मनाते हैं, तो वो भी याद रखना।
फिर बताना है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग संघ का हेडक्वार्टर आइगल स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं आगे। तो डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व समुद्री दिवस ये हमने मनाया 24 सितंबर को। सितंबर का लास्ट थर्सडे होता है ये, और इसकी थीम क्या रही? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। अब ध्यान से सुनना, एक नेशनल मैरीटाइम डे भी आपने सुना होगा, वो हम 5 अप्रैल को मनाते हैं। फिर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया गया, जिसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। फिर है वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, ये हमने मनाया 26 सितंबर को। एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी होता है, ध्यान से सुनना, ये तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे है 26 सितंबर, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वो होता है 5 जून को। फिर है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये हम मनाते हैं 27 सितंबर को, जिसकी थीम रही थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे भी देखो, एक नेशनल टूरिज्म डे भी होता है जो हम 25 जनवरी को मनाते हैं। वैसे आप जानते होंगे 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स मनाया जाता है। फिर है वर्ल्ड रेबीज डे, ये हमने 28 सितंबर को मनाया, और इसकी भी थीम थी वैसे एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। फिर है वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया, जिसकी थीम क्या थी? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। फिर है इंटरनेशनल डे फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, ये पहली बार मनाया हमने अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस 29 सितंबर को, और इसकी वैसे थीम भी रखी थी इस बार स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। फिर है अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया, जिसकी क्या थीम रही? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। फिर है इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया, जिसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। फिर है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया गया, और क्या थीम थी इसकी? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। उम्मीद करूंगा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना, देखना कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।